तो नमस्कार बच्चों, मैं ऋतिक मिश्रा आपका स्वागत करता हूं आपके सबसे अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पे। ठीक है। कैसी पढ़ाई चल रही है आप लोगों की? 10th का एग्जाम भाई, डेट शीट आ चुकी है। पता है आप लोगों को? डेट शीट आप लोगों की आ चुकी है। 10th वाले भी सुन लें, 12th वाले भी सुन लें। डेट शीट आपकी आ चुकी है। उस डेट शीट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट को देखो कि किस समय उसका पेपर है, कितने टाइम है, कौन सी डेट है, और उस डेट के हिसाब से अपने सब्जेक्ट्स को डिवाइड करो और आवर्स को डिवाइड करो और पर सब्जेक्ट को उतने आवर्स देने की कोशिश करें। ठीक है। बाकी जो है, हम लोग तो लगे हुए हैं आपके लिए। हमारा चैप्टर चल रहा था, लाइट चैप्टर चल रहा था। लाइट चैप्टर चल रहा था जिसमें हम लोगों ने इमेज फॉर्मेशन देखनी थी। नेक्स्ट लेक्चर पे मैंने आपको कुछ टर्मिनोलॉजी बताई थी कि ये टर्मिनोलॉजी मिरर के अंदर की याद कर लीजिएगा कि फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ, अपर्चर, पोल, ये सब क्या होता है, सब आपको देखना है। बाकी मैं अभी इमेज फॉर्मेशन अब करवाऊंगा, तो इमेज फॉर्मेशन में ये 6 कंडीशंस में हम आपको सारी चीजें बता देंगे। ठीक है। तो अगला स्टेप हमारा क्या है? इमेज फॉर्मेशन। हम लोगों ने इसके पिछले लेक्चर पे क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली थी? हमने आपको इसमें सारी चीजें बता दी थी कि आउटर सरफेस, पॉलिश्ड, कन्वेक्स, इंडर सरफेस, कॉनकेव सरफेस, रिफ्लेक्टिंग, ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी। ठीक है। ये सब चीजें हमारी डिस्कस हो चुकी थी। समझ में आए? ऑल डिस्टेंसेस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल ऑफ द मिरर। सारी डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करेंगे। एफ को फोकल लेंथ बोलते हैं, आर को रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में ये रिलेशन होता है। एफ को फोकस ऑफ द मिरर बोलते हैं, सी को सेंटर ऑफ द कर्वेचर बोलते हैं, पी को पोल बोलते हैं। सारी चीजें हम लोगों ने लिख ली थी, फिगर भी सामने देख लीजिए। ठीक है। समझ में आ गया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? आगे बढ़ो। देखो, अब आज हमको पढ़ना है अपना, क्या पढ़ना है? ये सब डिस्कस हो चुका था। आज हमारा जो इंडेक्स हमने बनाया था, कहाँ गया इंडेक्स? कहाँ गया बाबू मुशाई? ये देखिए इंडेक्स कहाँ गया। इंडेक्स ये रहा। हम लोगों ने इसमें कहा था कि जो जो पढ़ते चलेंगे वो जो टिक लगाते चलेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। ठीक है। इमेज फॉर्मेशन के लिए नहीं, उस समय जब जैसे आपका इंसिडेंट पॉइंट, नॉर्मल पॉइंट, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे सेम प्लेन में लाई करेंगे। ठीक है। ये देखिए कहाँ पर हम लोगों ने देख लिया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। कहाँ देख लिया था? देखिएगा, ये रहा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन था। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या देखा था? हमने कहा था आपको ये दो लॉज बहुत ध्यान रखने हैं। कौन कौन से? ये दो लॉज बहुत ध्यान रखने हैं। इन्हीं को हम बोल रहे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इमेज फॉर्मेशन के वक्त नहीं, नॉर्मल जब आप रिफ्लेक्शन हो रहा होगा उस समय क्या हमारे लॉज रहेंगे? वो ये दो लॉज रहेंगे। इन पर मैंने हैशटैग भी कराया था, इन दोनों को याद रखना था। ठीक है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोगों ने कर लिए थे ना। आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो आप लोग जानते हो कि कॉनकेव मिरर को हमको पढ़ाना है तो उसमें 6 कंडीशंस होती हैं। कितनी कंडीशंस होती हैं? 6 कंडीशंस होती हैं। 6 कंडीशंस हमारी होंगी और वो 6 कंडीशंस को हमें देखना है। ये देखिए, नेक्स्ट लेक्चर की बात हुई थी, ये हमारी बात हुई थी नेक्स्ट। आज इसको हम सारा डिस्कस करेंगे। ठीक, चलिए आ जाइए। तो हमारे पास कुछ फिगर्स हैं, उन फिगर्स को लेके हम चलेंगे। ठीक है। इन फिगर्स को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है। जैसे आपका, मैं इसमें थोड़ा कुछ डिफाइन कर दूं कि आपका जो ये चीज देख रहे हो, इसको बोलते हैं पोल। ठीक है। ये चीज क्या है? ये आपका पोल है। ये क्या है? ये आपका पोल है। यहां पर आपको फोकस दिखाई दे रहा होगा। ठीक है। यहां पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाई दे रहा है। यहां पर आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर दिखाई दे रहा है। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। क्या हो गया? ये हमारा कॉनकेव कॉनकेव मिरर हो गया। ठीक है। ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। अब इस कॉनकेव मिरर के अंदर हमको इमेज फॉर्मेशन देखनी है और हर एक केस के नीचे ध्यान से देखिए। चलिए, हर एक केस के नीचे, हर एक केस के नीचे मैं इसी का एक्सप्लेनेशन इसके सामने लिखूंगा, इसी के नीचे लिखूंगा। ठीक है। क्या नेचर रहेगा इमेज का, क्या चीजें रहेंगी, वो मैं इसी के नीचे आपको यहां पर लिख दूंगा। समझ में आ गई चीजें? देख लेते हैं नीचे पेन चलेगा कि नहीं चलेगा। चलेगा। ठीक है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत शानदार। चलो आ जाओ भाई। लेकिन इसको समझने के पहले थोड़ा हम एक टेबल बना लें। क्या बना लें? एक हल्की सी टेबल बना लें। और उस टेबल में हम लिखेंगे क्या? बड़ा ध्यान से देखो। एक तरफ हम क्या लिखेंगे सर? पार्टीशन कर दें। पार्टीशन कर दो इसको दो में। ठीक है। दिख रहा है? पार्टीशन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? पार्टीशन तो दिख रहा है। चलो, एक तरफ हम येलो से लेंगे और इधर हम ब्लू लेंगे। ठीक, येलो से हम क्या लिखेंगे? इधर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे इधर? इधर हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या सर? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, POISITION। इधर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे इधर?
इधर हम लोग लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां से इरेज होने वाला सिस्टम नहीं है क्या? तो इधर हम क्या लिखेंगे, देखो जरा, इधर हम लिखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की पोजीशन देखेंगे कि कहां कहां ऑब्जेक्ट आपका रखा जाएगा। इधर रखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, और इधर क्या रखेंगे, इधर हम रखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज। पोजीशन ऑफ इमेज, ठीक है। इसमें हम लोग देखेंगे पोजीशन ऑफ इमेज, और इधर हम देखेंगे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो जरा ध्यान से देखिए, पहला देखिए, पहली ऑब्जेक्ट की पोजीशन हम जरा फिगर पे ध्यान दें। अगर हम फिगर पर ध्यान दें, तो अगर हम थोड़ा फिगर पे ध्यान दें, तो इन फिगर में देखो भाई, ऑब्जेक्ट की कितनी कंडीशंस हो सकती हैं। ये हमारा हो गया यहां पर इनफाइनाइट, एक पोजीशन ये हो सकती है। फिर एक इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हम दूसरी पहली पोजीशन, ध्यान से इसको समझते चलना है एकदम से। ये होगी पहली पोजीशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में ये हो गई दूसरी पोजीशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो गई तीसरी पोजीशन। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हो गई चौथी पोजीशन। फोकस और फोकस पर हो गई पांचवी पोजीशन। और फोकस और पोल के बीच में हो गई छठी पोजीशन। ठीक है, यानी कि हम एक मिरर के अंदर 6 पोजीशन पर, और ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट को पहले इन्फिनिटी पे रखेंगे, इन्फिनिटी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में सेकंड पोजीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थर्ड पोजीशन, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में चौथी पोजीशन, फोकस पे पांचवी पोजीशन, एंड फोकस एंड पोल के बीच में छठी पोजीशन। तो हम इस तरीके से ऑब्जेक्ट को रखेंगे, पहले यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां। ठीक है, 6 कंडीशंस हमारी होंगी, एक ऑब्जेक्ट, दूसरा, ये 6 कंडीशंस हमको पढ़नी है, और इन 6 कंडीशंस को हम देखेंगे कि कैसे इमेज हमारा फॉर्म होगा। आई होप कि जो मुझे बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको समझ में आ गई हैं चीजें, ठीक है, वो आपको समझ में आ रही हैं। चलो, तो टेबल बना ले। इधर क्या लिखना है सर? हाँ, देखो इधर क्या लिखना है, इधर हमको लिखना है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो पहले लिखेंगे कि एट इंफिनिटी, क्या लिखेंगे, एट इंफिनिटी। ठीक है, पहली हमारी इंफिनिटी हो गई, बात क्लियर। दूसरी क्या रखेंगे, बिटवीन, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरी पोजीशन क्या होगी, देखो तीसरी पोजीशन क्या होगी, तीसरी पोजीशन होगी एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। चौथी पोजीशन क्या होगी, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। पांचवी पोजीशन क्या होगी, पांचवी पोजीशन होगी एट एफ। लास्ट में छठी पोजीशन हमारी क्या होगी, बिटवीन, बिटवीन एफ एंड पी। ये टेबल याद कर लेना, क्योंकि जब तक ये टेबल याद नहीं होगी तब तक तुमको जो है दिक्कत फेस करनी पड़ेगी। तो देखो, अगर इन्फिनिटी पे रखा जाएगा तो पोजीशन इमेज कहां बनेगी, सी पर रखेंगे तो कहां बनेगी, सॉरी सी पर रखेंगे तो कहां बनेगी, सी और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में रखेंगे कहां बनेगी, एट एफ पर रखेंगे कहां बनेगी, और फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो कहां कहां हमारी इमेज बनेगी। ये ध्यान से सुन लो, फिर हम बनाएंगे। एट इन्फिनिटी बनेगी तो हमारी जो इमेज बनेगी एट फोकस बनेगी, कहां बनेगी, एट फोकस बनेगी। अगर बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी है तो हमारी इमेज कहां बनेगी, कहां बनेगी, बिटवीन सी एंड एफ बनेगी। कहां बनेगी, इमेज हमारी बनेगी बिटवीन सी एंड एफ। याद रख लेना, अभी इसकी जरूरत पड़ेगी। अगर एट सी रखेंगे तो कहां बनेगी, एट सी बनेगी। सी पर रखोगे सी पर ही बनेगी। बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। कहां बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी। एट एफ पर रखेंगे कहां बनेगी, एट इंफिनिटी बनेगी। कहां बनेगी, एट इंफिनिटी बनेगी। ठीक, बिटवीन एफ एंड पी रखेंगे तो कहां बनेगी, बिहाइंड द, बिहाइंड द मिरर बनेगी। कैसे बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी। तो ये सारी याद कर लेंगे, अभी धीरे धीरे हम इसी को यूज करेंगे। चलिए आ जाइए अपने उस पे, अपने हम पहले फिगर पे आ जाते हैं।
तो पहला ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या होगी सर? पहले ऑब्जेक्ट की कंडीशन क्या मानी है कि हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है? इन्फिनिटी पे रखना है। वो टेबल याद कर लीजिएगा। तो पहले मेरे को ऑब्जेक्ट को रखना है इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे लाइट बहुत दूर से आपको आती हुई दिखाई देंगी। तो मैंने क्या किया, एक लाइट आपकी यहां पड़ रही है, ब्लैक से बनाना पड़ेगा क्योंकि आपका कॉनकेव मिरर है ये। तो देखो मान लिया इन्फिनिटी से एक लाइट आपकी आई इस तरीके से। अच्छा इसके पहले थोड़ा और पॉइंट यहां पर देख लो, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर ले। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की बात कर ले इन इमेज फॉर्मेशन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जब आप इमेज फॉर्म कर रहे हो, क्या है पहला लॉ? क्या है पहला लॉ? ये कहता है कि व्हेन व्हेन लाइट when light incident when light incident on mirror incident parallel to principal axis incident parallel to principal axis, then after reflection it goes from, yeah, it passes through it passes through it passes through it passes through कहां से पास होगी? फोकस। इट पासेस थ्रू फोकस, ये फोकस से पास होके जाएगी। दूसरा लॉ क्या है? व्हेन लाइट appears to come when light appears to come from focus come from focus, then after reflection it becomes parallel to principal axis. It becomes parallel to principal axis. एक लॉ आपका और बचता है क्या? कि when light, इसको नोट कर लो तीसरा, when light passes through center of curvature after reflection light retrace their path तो ये तीन लॉज आपको याद रखने। पहला लॉ क्या है कि अगर लाइट आपकी इंसिडेंट जो हो रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो रही है तो वो फोकस से होके जाएगी, पहला लॉ। दूसरा लॉ कि अगर लाइट फोकस से आती हुई नजर आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। तीसरा लॉ कि अगर आप लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालते हो, पास कराते हो, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो लाइट रे अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब जैसे जाएगी वैसे ही वापस। मतलब समझ लो कि ये कह रहे हैं कि अगर लाइट को आपने, ये मान लो फोकस है, अगर लाइट को आपने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाला इस तरीके से, फिर रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होके जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से होके जाएगी। दूसरी बात, इसका मतलब समझो कह रहे हैं कि अगर आपने लाइट को फोकस से जाते हुए दिखाया ऐसे, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तीसरी बात कि अगर लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जा रही है तो सीधे जाएगी, और जैसे गई थी वैसे रिफ्लेक्शन होगा, यहां से वो वापस आ जाएगी। ठीक, तो पैरेलल से जाएगी तो फोकस से होके जाएगी, फोकस से होके आ रही है तो पैरेलल निकल जाएगी, और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो जैसे गई है उसी पाथ पे वापस चली आएगी। बोलो हाँ या ना? बोला जाए हाँ या ना भाई? चलो हाँ या ना, बिल्कुल सही बात। मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब अपना फिगर पे आ जाए हम। चलो फिगर पे आ जाओ। पहला फिगर देखो, पहला केस देखो। पहला केस क्या है? जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखेंगे, तो ये ऑब्जेक्ट मान लो यहां रखा है, इन्फिनिटी से लाइट आती है तो बहुत दूर से आती है, तो हमने माना कि ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पड़ रही है, ये सी है, ये एफ है, और ये हमारा पोल है। लाइट आपकी जो होगी, लाइट क्या पड़ेगी आपकी? लाइट पड़ेगी पैरेलल। कैसे पड़ेगी?
लाइट आपकी पड़ेगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। कैसे डालेंगे? लाइट को हम डालेंगे पैरेलल टू ये हमने डाल दी लाइट को पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने इस पे लाइट को फॉल कराया। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहां से जाएगी? देखो आफ्टर रिफ्लेक्शन देखो ये कहां से जाएगी? जब इसका रिफ्लेक्शन होगा तो ये लाइट कहां से निकलेगी? देखो ये लाइट जाएगी हमारी फोकस से होके। कहां से होके जाएगी? ये लाइट हमारी जानी चाहिए फोकस से होके। क्यों? क्योंकि हमने अभी एक लॉ पढ़ा है कि अगर लाइट को आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालोगे, क्या करोगे? लाइट को अगर आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डालते हो तो ये फोकस से होके निकलेगी। कहां से होके निकलेगी? ये फोकस से होके इस तरीके से निकल जाएगी। क्या हो जाएगा भाई? कि ये आपकी यहां से हुई, यहां इसका रिफ्लेक्शन हुआ, इस सरफेस से रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये लाइट फोकस से होके निकल गई। ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज क्या हो रही है? देखो जरा, दूसरी चीज समझो क्या हो रहा है। दूसरी चीज ये हो रही है कि लाइट आपकी अब दोबारा हम डालेंगे, मान लो यहां से हमने डाली, ठीक है, मान लो हमने लाइट यहां से डाली इस तरीके से, ठीक है, कहां से डाली? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाली। तो जाहिर सी बात है कि ये फिर से कहां चली जाएगी? ये फिर से आपकी चली जाएगी कहां? कहा भाई? ये फोकस से होके जाएगी। कहां से होके जाएगी? ये फोकस से होके फिर से हमारी भाई साहब ऐसे निकल जाएगी। रिफ्लेक्शन के बाद ये लाइट हमारी कुछ इस तरीके से निकल जाएगी। क्या कहते हो? ऐसे गया, यहां रिफ्लेक्शन हुआ, यहां रिफ्लेक्शन के बाद लाइट हमारी ऐसे निकल गई। अब देखो, एक लाइट ये वाली और एक लाइट ये वाली एक दूसरे को यहां पर कट कर रहे हैं। कहां कट कर रहे हैं? यहां इस पॉइंट फोकस पर कट कर रहे हैं। तो याद रखना, याद रखना, जब दो रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड लाइट एक दूसरे को कट करेंगी, जब रिफ्लेक्टेड और रिफ्लेक्टेड कट करेंगी तभी क्या बनेगी? तभी हमारी इमेज बनेगी। क्या बनेगी? तभी हमारी इमेज का फॉर्मेशन होगा। ऐसा नहीं कि एक इंसिडेंट लाइट कट करे, एक रिफ्लेक्टेड लाइट कट करे, इमेज बन जाए, तो इमेज नहीं बनेगी। तो देखो भैया इमेज कैसी बन रही है। तो पहली बात तो नेचर ऑफ इमेज देखो क्या होगा। नेचर ऑफ इमेज पहले केस का, नेचर ऑफ इमेज कैसा? नेचर ऑफ इमेज देखो भाई, पहली बात तो इमेज बनेगी कहां? इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं ताकि आपको लिखने हमको बन जाए आराम से एक एक चीज। ठीक है, फिगर आपको आई थिंक दिखाई दे रहा होगा, समझो। नेचर ऑफ इमेज देखो, पहली बात इसके बारे में, पहली बात की इमेज बनेगी कहां? कहां बनेगी? वेयर इमेज फॉर्म्ड, ये इधर ऑब्जेक्ट है, ये यहां पर हमारी इमेज बन रही है आई, ठीक है। तो इमेज फॉर्म्ड एट एफ, पहली चीज। दूसरी चीज कैसी बनेगी? हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। क्या बनेगी? हाईली हाईली डिमिनिश्ड बनेगी। हिंदी वाले बच्चे, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब है बहुत छोटी बनेगी। कैसी? बहुत छोटी बनेगी। तीसरी चीज रियल बनेगी। याद रखना, कॉनकेव मिरर हमेशा रियल इमेज बनाएगा। कैसी बनेगी? रियल इमेज बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी। और कैसी बनेगी? इसी में चौथी चीज लिख लो, रियल बनेगी। और कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड। कैसी बनेगी? रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ये इस फिगर का एक्सप्लेनेशन हो गया। कब? जब ऑब्जेक्ट जो है वो कहां है? एट इन्फिनिटी है। जब ऑब्जेक्ट हमारा एट इन्फिनिटी रखा गया है तब हमारा कुछ इमेज इस तरीके से फॉर्म होके आएगा। चलिए दूसरी केस देखें। अब हमारा ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? बिटवीन, देखो अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा? अब ऑब्जेक्ट को कहां रखा जाएगा? पहला कंडीशन हमारा हो गया कि अगर हम इन्फिनिटी पे रखेंगे, कहां रखेंगे? अगर हम इन्फिनिटी पे रखते हैं तो हमारी इमेज फोकस पे बनेगी। दूसरा क्या है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी रखना है। कहां रखना है? बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी रखना है। मतलब हमको इन्फिनिटी और सी के बीच मतलब है ये इन्फिनिटी हो गया, ये सी हो गया, ये पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये सी हो गया, ये इन्फिनिटी हो गया, इसके बीच में मेरे को ऑब्जेक्ट रखा है। अब ऑब्जेक्ट ये दिखाई देगा आपको, क्या करेगा? अब ऑब्जेक्ट आपको दिखाई देगा। ऑब्जेक्ट मैंने मान लिया कि ये ए बी आपका एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा रखा हुआ है। क्या है? ए बी एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा यहां पर रखा हुआ है। कहां पर? इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। ठीक है सर, मजा आ गया, मजा आ गया। चलो देखो, एक तो आपके पास केस यही है कि आप पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाल सकते हो लाइट को,
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाल सकते हो, तो हमने एक लाइट यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाली, तो आप जानते हो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कहाँ से होके जाएगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये होके जाएगी फोकस से, तो ये लाइट एक फोकस से निकल गई, ये लाइट हमारी कहाँ से निकल गई, फोकस से। तो हमने इस लाइट का नाम दे दिया था, यहाँ पर मान लो ए बी लाइट है, ये बी सी में निकल गई, और एक हमारी डी ई लाइट थी, वो ई एफ में निकल गई। समझ में आ गया, समझ में आ गया। अच्छा चलो ये देखो, तो मान लिया कि हमारा एक ए बी ऑब्जेक्ट है, क्या एक ए बी ऑब्जेक्ट है, तो मान लो बी से सी हमारी लाइट इंसिडेंट हुई, और सी से डी हमारी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है, डी से हमारी रिफ्लेक्ट हो गई। दूसरी चीज हम कहां से डाल सकते हैं, अब देखो अपने आप देख लो कि इमेज इस केस में बनेगी कहां, इन्फिनिटी पे इन्फिनिटी पर फोकस पे बनी, अब बनेगी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। समझो, ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाते जाओ एक एक स्टेप, टिचक 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 टिचक, इमेज को पीछे फोकस से बढ़ाओ, टिचक टचक टचक टचक, भागते जाओ पीछे, भागते जाओ ऑब्जेक्ट के लिए इन्फिनिटी से एक एक कदम, एक एक कदम, पहले इस पे भागे, फिर इस पे भागे, फिर इस पे भागे, फिर यहां, ऐसे ही इमेज के लिए फोकस से पीछे भागो। तो पहली इमेज फोकस पे बन चुकी है, तो दूसरी इमेज फोकस के इधर बनेगी, कहां बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। कैसे बनेगी, तो एक लाइट भैया आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से डाल दो, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ रखा है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी लाइट जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो भी हमारी लाइट जाएगी, वो बिना डेविएट होते हुए, वो बिना डेविएशन के बिल्कुल अपने पाथ को क्या करेगी, बिल्कुल अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। क्या कहते हो, बिल्कुल अपने पाथ को क्या करेगी, बिल्कुल अपने पाथ को वो रिट्रेस करेगी। इसको थोड़ा बढ़ा लो भैया, इस तरीके से बढ़ा लो, ठीक है, बिल्कुल वो अपने पाथ को क्या करेगी, अपने पाथ को रिट्रेस करेगी। तो मान लो ये लाइट यहां से पास हो रही है, ऐसे गई, यहां रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से वापस आ गई। देखो ये दो रिफ्लेक्टेड लाइट यहां पर एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कट कर रही हैं। कहां कर रही है, यहां कट कर रही है, तो इमेज कहां बनेगी, यहां बनेगी, कहां बन जाएगी, यहां हमारी इसकी इमेज बन जाएगी। कैसी बनेगी, ए बी है, देखो एरो ऊपर की तरफ है, यहां पर एरो नीचे की तरफ है, यानी कि उल्टी बनेगी। तो हमने बता दिया कि ए डैश बी डैश ऐसे उल्टी बन जाएगी, ए डैश बी डैश बन जाएगी। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, समझ में आ गया। अच्छा अब देखो दो चीजें ध्यान रखो, पहले इमेज छोटी होगी, धीरे धीरे अब जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे इमेज बड़ी होती जाएगी, इमेज बड़ी होती जाएगी। दूसरी चीज क्या ध्यान रखना है कि जैसे जैसे तुम ऑब्जेक्ट को लेकर मिरर की तरफ बढ़ रहे हो, वैसे वैसे इमेज मिरर से दूर भागेगी। पहली इमेज कहां बनी थी, फोकस पे, अब देखो इमेज कहां बन रही है, फोकस के इधर बढ़ाई, खिसक गई, मिरर से दूर जा रहे हो, ऑब्जेक्ट मिरर की तरफ आ रहा है, जी सर, इमेज मिरर से दूर जा रही है, जी सर, ये सिर्फ लेंस मिरर में पॉसिबल है। लेंस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट को भगाओगे इमेज भी साथ भागेगी, मिरर में क्या होगा, ऑब्जेक्ट को भगाओगे मिरर पीछे भागेगी। समझ में आया, ये चीज समझ में आई। और इसमें क्या होगा, ये इमेज ये ऑब्जेक्ट भाग रही लेंस में, मिरर में क्या होगा, मिरर में क्या होगा, ये मिरर है, ये इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बनी, ठीक है, और ऋतिक रोशन वाला स्टेप ऐसे आगे की तरफ भागोगे, ऑब्जेक्ट को लेके आगे की तरफ भागोगे, मिरर तुम्हारी पीछे की तरफ भागेगी, ठीक, ऐसे जैसे ये ऑब्जेक्ट ये इमेज आगे बढ़े, इमेज पीछे आ गई। तो अब एक एक स्टेप आपको इमेज को पीछे बढ़ाना है, ठीक, वही ऋतिक रोशन वाला स्टेप यूज कर लेना। चलो समझ में आ गया। चलो देखो भाई, तो आप देखो नेचर देखो, पहले कंडीशन के लिए हो गया, इसमें देखो नेचर, देखो भाई, देखो नेचर क्या बनेगा, एक केस यहां पर लिख रहा हूं, बिटवीन सी, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, ये दूसरी ऑब्जेक्ट की पोजीशन हो गई, बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, तो ये हो जी। अब नेचर देखो इसका कैसा बनेगा भाई, देखो नेचर कैसा होगा, पहली चीज इसमें क्या बनाते, इमेज फॉर्म्ड एट फोकस, यहां क्या बनेगा, इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड बिटवीन, बिटवीन कहां बन रही है, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ कहां बनेगी, सी और एफ के बीच में बनेगी, ठीक है सर। दूसरा पॉइंट क्या इसमें लिखा था, दूसरा पॉइंट लिखा था कि हाईली डिमिनिश बनेगी, इसमें क्या होगी, स्मॉल दैन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, स्मॉल देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, डिमिनिश नहीं बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी। अरे सर मजा आ भी गए हो। चलो तीसरा पॉइंट देखो, क्या तीसरा पॉइंट था कि ये रियल इमेज बनाएगी, भैया इसमें भी हमारी इमेज कैसी बनेगी, इसमें भी इमेज तो रियल ही बनेगी, इसमें भी इमेज हमारी कैसी बनेगी,
रियल बनेगी। चौथी चीज देखो कैसी बनेगी, चौथी चीज हमारी इमेज हमारी बनेगी इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। बात समझ में आ गई, इमेज कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। तो दो चीजें हम लोगों ने देख ली कि पहले अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा है तो इमेज कहां बनेगी, फोकस पे बनेगी, हाईली डिमिनिश बनेगी, रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी। दूसरी चीज देखा नेचर कैसा होगा, इस वाले केस में सी और एफ के बीच में इमेज बनेगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सर। चलो अगला स्टेप देखें, अगले फिगर देखो, ये फिगर दिमाग में बिठा लेना एकदम से, एकदम से बिठा लेना, ठीक है। चलो दो केस हो गए, अगले दो केसेस की बात करो, अगले दो केसेस की बात करेंगे अभी हम लोग, अगले दो केसेस की बात होगी। देखो अब ऑब्जेक्ट को हमें कहां रखना है, अब ऑब्जेक्ट हमारा यहां पहुंच चुका था, पिछले स्टेप में ऑब्जेक्ट हमारा यहां पहुंच चुका है। पिछले ऑब्जेक्ट में कहां है यार, ये देखो पिछले केस में ऑब्जेक्ट हमारा यहां पहले इन्फिनिटी पे था, अब यहां पहुंच चुका है। अब ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ाना है तो अब कंडीशन क्या होगी, अब सीधे आपको उठा के रखना पड़ेगा कहां पे। अब तीसरी कंडीशन है कि ऑब्जेक्ट को आपको उठा के कहां रखना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट को उठा के रखना पड़ेगा एट सी। कहां, एट सी, ठीक है। चलो बनाओ, तो अब कंडीशन क्या है ऑब्जेक्ट की, एट सी। ऑब्जेक्ट को कहां रखा है हमने, एट सी रखा है। तब देखो इमेज क्या बनेगी सर, तो हमने इसको यहां पे उठा के रख दिया, ठीक। तो क्या इमेज बनेगी देखो जरा, तो हमने एक लाइट पहले यहां से इंसिडेंट कराई इस पे, इस तरीके से, ठीक। ये इंसिडेंट लाइट हो गई इस सरफेस पे, मान लो ये ए, ये पार्ट, ये ऑब्जेक्ट आपका ए है, ये हमारा बी है, बी से एक सी लाइट हमने इस मिरर पे इंसिडेंट कराई। जाहिर सी बात है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो जब आप इसको करोगे तो ये हमारी कहां से होके जाएगी, ये हमारी फोकस से होके निकल जाएगी, इस तरीके से निकल जाएगी कि नहीं, फोकस से होके निकल गई इस तरीके से, ठीक है। फोकस से होके निकल गई, ठीक है। दूसरी लाइट को आपको कहां डालना है, दूसरी लाइट को आपको ऐसा डालो कि ये यहां कट कर जाए। पहले मैं यहां पॉइंट बना लूं, यहीं पर हमको कट करना है ना, तो एक काम करो, दूसरी लाइट मान लो हमारी फोकस से आ रही है, क्योंकि भाई हमको कुछ करना पड़ेगा ना, तो दूसरी लाइट आप यहां पर इसमें किस में डाल देना, दूसरी लाइट आप देना फोकस से। कहां से, दूसरी लाइट आप लोग डाल देना फोकस से। चलो हम ही बनाते, इससे बनाए, दूसरी लाइट आप लोग डाल देना फोकस से इस तरीके से। और लाइट कट कहां करनी चाहिए, देखो इसको अपने आप से सेट कर लेना, इसको, इस फिगर को अपने आप से सेट कर लेना। देखो ऐसा ऐसे बनाते हैं, क्योंकि फिगर बनाते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा ऑब्जेक्ट रखा गया है, एक लाइट मैंने पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस डाली इस तरीके से, ये कहां से होके गई, ये हमारी फोकस से होके गई इस तरीके से, ठीक है। दूसरी लाइट हमको कहां से डालनी है, बिल्कुल पैरेलल टू फोकस डालनी है इस तरीके से, तो ये लाइट हमारी यहां कट करके आ जानी है, तो इसको ऐसे मिला दो, क्योंकि फिगर आपके हाथ में है। क्या किया, लाइट सीधी गई, यहां से होके निकल गई। दूसरी लाइट मान लो, देखो पहली लाइट हमारी ए से बी गई, जो रिफ्लेक्ट होके बी सी निकल गई। दूसरी लाइट हमने ए से क्या डाला, डी डाली, ए से डी, तो वो रिफ्लेक्ट हुई, भाई ये इंसिडेंट हो रही, यहां रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। दूसरा लॉ रिफ्लेक्शन का, दूसरा लॉ कि अगर लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पड़ेगी तो फोकस से होके जाएगी, और अगर फोकस से आती हुई दिखाई दे रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। अब देखो दोनों लाइट एक दूसरे को कहां कट करी, रिफ्लेक्टेड वाली, एक तो ये रिफ्लेक्टेड वाली आ रही है, एक ये रिफ्लेक्टेड वाली आ रही है, ये दोनों एक दूसरे को यहां कट कर रहे हैं। कहां कट कर रहे हैं, यहां पे कट कर रहे हैं। तो इमेज देखो कहां बन रही है, इमेज हमारी यहां बन रही है और उल्टी बन रही है। अगर ये मान लो बी ए है तो हमारी क्या बनेगी, ये हमारी इमेज बनेगी बी डैश ए डैश, कुछ भी मान लो ऑब्जेक्ट तो आपके दिमाग में। सर पिछली बार में ए डैश बी डैश माना था, कोई नहीं, वो तो तुम्हारे पे बच्चा, वो तो तुम्हारे पे डिपेंड कर रहा है कि तुम इमेज को और ऑब्जेक्ट को मान कैसे रहे हो। चलो अच्छा इसका नेचर लिख लिया जाए, देखो सब कुछ कॉमन है, बस नेचर बदलेगा कहां वो देख लेना। पहली चीज देखो नेचर, इस वाले केस में नेचर क्या होगा, क्या होगा नेचर भाई, पहला नेचर कहां बन रही है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट सॉरी इमेज, इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड, इमेज फॉर्म्ड एट सी। ऑब्जेक्ट कहां रखा है, सी पर रखा है, इमेज भी कहां बनेगी, सी पर बनेगी। क्या बात है, ताली बजाओ, यही एक हमारा स्पेशल केस हो जाता है। दूसरी केस देखो, और कहां, और क्या बोल रहे थे, कैसी बनेगी, सेम साइज बनेगी। क्या बनेगी सर, सेम साइज बनेगी। क्या बनेगी, सेम साइज बनेगी।
सेम साइज बनेगी, यानी कि इसका मैग्निफिकेशन जो ऑब्जेक्ट का होगा वो 1 के बराबर होगा। अभी सब कुछ डिस्कस कर लेंगे, ये स्पेशल केस है, इस वजह से मैंने यहां पर आपको बता दिया, ठीक है। तीसरी चीज क्या देखेंगे? तीसरी चीज क्या देखेंगे? रियल बनेगी। रियल बनेगी, कैसी बनेगी? तीसरी चीज हम लोग देख रहे हैं, रियल बनेगी। और रियल तो बनेगी ही भाई, क्योंकि कॉनकेव मिरर सिर्फ छठी कंडीशन में, आखिरी वाली कंडीशन में बस वर्चुअल बनाता है, बाकी हर जगह रियल बनाता है और इन्वर्टेड बनाता है। रियल बनेगी। चौथी क्या बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। बात क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ये सारी चीजें नोट करते चलो, सारी चीजें नोट करते चलो कि इस केस में इमेज सी पर बनेगी, सेम साइज की बनेगी, रियल बनेगी और इन्वर्टेड बनेगी। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। अब इसमें हम कहां रखेंगे ऑब्जेक्ट को? भैया ऑब्जेक्ट को बढ़ाना है, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंच चुके हैं, अब हमको सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखनी पड़ेगी। रखो। बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ। बिटवीन सी एंड एफ, हमको सी और एफ के बीच में रखना है। ठीक है सर, रख दिया हमने उठा के सी और एफ के बीच में। तो पहले से ही अपने दिमाग में बना लो कि इमेज बनेगी कहां। पहले से ही दिमाग में बना लो, ये टेबल लिखवाने का मेरा मतलब ही यही था कि आप पहले से इसको रट के बैठो कि अगर हम सी और एफ के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी बनेगी। कहां बनेगी? बियॉन्ड सी बनेगी। चलो देखो कैसे बनाएंगे बियॉन्ड सी। देखो ऑब्जेक्ट को कहां रखना है? ऑब्जेक्ट को हमें रखना है बिटवीन सी एंड एफ। तो ये हमने मान लो ऑब्जेक्ट को रख दिया बिटवीन सी एंड एफ, हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया। पहली लाइट को हमने डाला प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पड़ गई सर। मान लिया ये ए है, ये बी है, ठीक, तो ये बी सी लाइट पड़ गई हमारी। अरे ऑब्जेक्ट का नामकरण तुम कर लो यार, मैंने यहां पर बी ए मान लिया, ए बी में कुछ भी मान लो। ए बी गई तो कहां से होकर जाएगी सर? कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। गई कहां से होकर जाएगी? फोकस से होकर जाएगी। ठीक है भैया, फोकस से होकर गई, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से फोकस से होके निकल गई। देखो फोकस से होके आ रही कि नहीं? ये देखो, ये देखो फोकस से होके आई, निकल गई। बात क्लियर है? अब देखो क्या होगा, दूसरी लाइट, अब आप फिर से दिमाग लगा लो कि बियॉन्ड सी बनेगा, मतलब ये लाइट कहीं ना कहीं यहां कट करनी चाहिए। तो इस मिरर को थोड़ा बढ़ा लो, ऐसे इस तरीके से थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि आपको चलो देखो, तो अब लाइट आपको ऐसे डालनी है इस तरीके से, ये आपकी फोकस से लाइट जाएगी। तो अगर हमने बताया था कि अगर फोकस से आप लाइट डालोगे, फोकस से अगर आपकी लाइट होकर जाएगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। तो कुछ ऐसे इस तरीके से यहां से मिला दो ऐसे, ये ऐसे गई और ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल आई। ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ, अब इमेज हमारी कहां बनी? ये सी है, सी के पीछे यहां पर इमेज बनी। देखो तो क्या बोलेंगे? बियॉन्ड सी, इसको क्या बोलेंगे? देखो, ठीक है, देखो जरा कि अगर ऑब्जेक्ट आपका अगर बिटवीन सी एंड एफ रखा है तो इमेज कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। कहां बनेगी? बियॉन्ड सी। अब देखो यहां पर बियॉन्ड सी बन रही है कि नहीं बन रही? देखो सी के पहले बन रही है भाई, सी इधर बन रही है कि नहीं? बियॉन्ड सी बन रही है, यानी कि हमारा ये फिगर एकदम करेक्ट हो जाता है। ये हमारी इमेज बन गई। कितनी कैसी बन गई? इस इमेज को नाम दे दो ए डैश, नहीं दिख रहा होगा ना, चलो नाम दे दो इसको ए डैश बी डैश, इसको नाम दे दिया हमने, ए डैश बी डैश नाम दे दिया। ठीक है, चलो नेचर देख लो। पहला चीज नेचर देखो, इमेज का नेचर क्या होगा? इमेज का नेचर क्या होगा? देखो पहली चीज कि इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड, कहां? बियॉन्ड सी, सी के बियॉन्ड बनेगा। कहां बनेगा? सी के बियॉन्ड बनेगा। दूसरी चीज देखो, ये हमारी पहली चीज हो गई। दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज देखो, इमेज कहां बनेगी? इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, पहली चीज हो गई। दूसरी चीज कैसी बनेगी? लार्ज एन ऑब्जेक्ट बनेगी। लार्ज, लार्जर नहीं, लार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से कुछ बड़ी बनेगी। दिख भी रहा है? ठीक है, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, लार्ज देन ऑब्जेक्ट। वैसे लार्जर होना चाहिए, लेकिन लार्ज मतलब कुछ बड़ी, कुछ बड़ी, थोड़ी लार्ज। ठीक है, लार्ज देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। अच्छा बनेगी कैसी? तीसरी चीज रियल बनेगी। कैसी बनेगी? रियल बनेगी। चौथी चीज कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। कैसी बनेगी? इन्वर्टेड बनेगी। देखो ये वाला केस सब में सेम है, रियल इन्वर्टेड, रियल इन्वर्टेड। पीछे के कुछ फिगर देख लो, उसमें भी रियल इन्वर्टेड, सब में वही चीज होगी। ठीक है, सब में हमारी वही चीज रहने वाली है, रियल इन्वर्टेड सब में बनेगी, बस लास्ट का केस आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा अब ऑब्जेक्ट को हम सी और एफ के बीच में रख चुके हैं यहां पे। अब बारी है कि ऑब्जेक्ट को एफ पे रखो उठा के। चलो अब बारी है कि हम ऑब्जेक्ट को उठा के कहां रखें? एफ पे रखें, तो रख दो एट एफ, एट एफ। अगर हम ऑब्जेक्ट को उठा के एफ के ऊपर रख दें
ऑब्जेक्ट को उठा के अगर हम एफ के ऊपर रख दें तब देखो हमारा क्या गेम होगा। तो रख दिया भाई एफ के ऊपर उठा के, तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एफ पर उठा के रखेंगे तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी, इमेज बनेगी हमारी इन्फिनिटी पर। तो एक लाइट आपको प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल डालनी है, डाल दिया। मान लिया ये ए है, ये बी है, ये लाइट बी सी हमारी इंसिडेंट लाइट है जो मिरर पर पड़ी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको फोकस से होके जाना है तो ये फोकस होके चली जाएगी। ठीक, अब देखो पिछले कुछ केसेस में आपके पास एक दरवाजा खुला था कि आप अगर एक लाइट पैरेलल डाल रहे हो तो दूसरी आप फोकस से डाल सकते हो। यहां पर भी हमने फोकस से डाला, चाहते तो हम इसमें भी फोकस से डाल सकते थे। देखो यहां पर भी हम फोकस से डाले हैं, यहां पर भी हम फोकस से होकर डाल सकते थे। बट अब ये कंडीशन आई, इसके आगे देखो कोई पॉइंट है ही नहीं जिससे हम डालें, कोई पॉइंट इसके बारे नहीं है, तो पोल बच रहा है। क्या बच रहा है, पोल बच रहा है। तो आप पोल से डाल सकते हो। तो अगर आप पोल पे डालोगे तो यहां रिफ्लेक्शन होगा। मान लो आपने इसको डाला, ये इस पर आप नॉर्मल डाल के, तो मान लो इतने एंगल पर आपने डाला, एंगल आई पे, तो ये ऐसे ही निकल जाएगा सेम एंगल पे। समझो मेरी बात, सेम एंगल पे ऐसे ही निकल जाएगा, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एंगल पे ऐसे निकल जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम एंगल पे निकल जाएगा। और ये पता चल रहा है कि ये दोनों लाइट कहां मिलेंगी जाके, इन्फिनिटी पे। कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पे। अच्छा एक केस और है, अगर आप ऐसे नहीं याद रख पाते हो तो एक केस और मैं आपको बता दूं, उसको याद रख लेना। बाकी ना याद रख पाओ तो ये वाला जरूर याद रख लेना कि अगली कंडीशन की हम पोल से डालेंगे। एक देखो आप काम क्या कर सकते थे कि आप लाइट को आप कहां से डाल सकते थे, देखो लाइट को आप सी से डाल सकते थे इस तरीके से। ये भी आपके पास एक केस था कि अगर आप लाइट को ऐसे डाल देते, ऐसे इंसिडेंट करा देते इस तरीके से, तो ये लाइट ऐसे जाती और इसी पाथ पर रिट्रेस हो जाती इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से रिट्रेस हो जाती है ऐसे, और ये इमेज कहां बना देता, इन्फिनिटी पे। तो तब अगर हम ये वाला सी से डालें तो इसको पहली लाइट, चलो इसको पहली और इसको दूसरी मान के इमेज देखना। और अगर आप ये दो बोल्ड लाइन ले रहे हो तो इसको पहली और इसको तीसरी, मतलब पहली और तीसरी जैसा भी फिगर बना सकते हो, और पहली और दूसरी का लेकर भी हम लोग फिगर बना सकते हैं। दोनों ही केसेस में फिगर हमारा क्या आएगा, दोनों ही केसेस में फिगर हमारा इन्फिनिटी पर ही बनेगा। कहां बनेगा, इन्फिनिटी पर ही बनेगा। नोट कर लेना भैया, दोनों ही केसेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों ही केसेस नोट कर लेना। नेचर कैसा बनेगा देखो, नेचर तो पहले कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी। कहां बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा, एट इन्फिनिटी बनेगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या बनेगा, कहां बता रहे थे, दूसरी चीज साइज के बारे में बात कर रहे थे ना। तो साइज कैसा बनेगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बनेगा। तीसरी चीज कैसा बनेगा, अभी भी वो रियल ही बनेगा, रियल ही बनेगा। चौथी चीज अभी भी इन्वर्टेड बनेगा। ठीक, अभी मैं आपको मतलब बताऊंगा, अभी सब रट लो, फिर मैं बताऊंगा रियल इन्वर्टेड याद कैसे कर लेना, बहुत इजी है, सब याद हो जाएगा। बस आखिरी केस बचा आपका कि अगर लाइट, अब देखो फोकस तक पहुंच चुके हैं, ऑब्जेक्ट को हम फोकस तक ले जा चुके हैं, अब हमको फोकस के आगे रखना है और पोल के पास रखना है। तो पहले कंडीशन तो आपके पास अभी भी खुली है कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गई लाइट, और कहां से होकर निकल गई, फोकस से होकर निकल गई। कहां से होके, फोकस से होके निकल गई। थोड़ा सा अच्छा फिगर बनाइए, अच्छा नहीं लग रहा, चलो स्केल यूज कर लो, स्केल यूज कर लो। तो पहले हमने भाई ऑब्जेक्ट को कहां रखा, ऑब्जेक्ट को हमने रखा, ऑब्जेक्ट मैंने रखा यहां पे। तो यहां से एक लाइट आप पैरेलल डाल दो, अरे भाई साहब यहां से आप एक लाइट पैरेलल डालो इस पे। तो हमने ये इस पे लाइट एक पैरेलल डाल दी, देखो ये पैरेलल पड़ गई। तो ये कहां से होकर जाएगी, पैरेलल लाइट जो है हमेशा फोकस से होकर जाती है। कहां से होकर जाती है, फोकस से। तो भैया इसको फोकस से होकर डाल दो, देखो ये यहां से इससे फोकस से होकर निकल जाएगी इस तरीके से। ठीक है, बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत सुंदर। ये लाइट गई, ये लाइट यहां से रिफ्लेक्ट हो गई इस तरीके से। ठीक, यहां से रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से फोकस से होके ये लाइट निकल जाएगी, देखो फोकस से होके निकल जाएगी। बिल्कुल सही बात सर, देखो ये फोकस से लाइट होके निकल जाएगी इधर आर पार यहाँ पे। दूसरा आपको क्या करना है, दूसरी लाइट आपको डालनी है सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालनी है। कैसे डालनी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से डालनी है। ठीक, किस तरीके से डालनी है, देखो ये लाइट कुछ इस तरीके से आएगी सेंटर के पास,
ऐसे, ठीक, इस तरीके से जाएगी। थोड़ा गड़बड़ हो गया। ऐसे, ठीक है, कैसे जाएगी, इस तरीके से जाएगी। तो आपको ये देखने से लग रहा होगा कि ये जो लाइट है ये आगे नहीं मिलेंगी, थोड़ा आपको वैसा बनाना पड़ेगा। चलो मैं बना दूं इसे हाथ से। इस तरीके से यहां गई, रिफ्लेक्शन हुआ, यहां से वापस आ गई। ठीक है, अब आपको पता है कि ये लाइट जो है, ये लाइट रे जो है, ये क्या करेगी, ये लाइट रे इन्फिनिटी पे तो मिलेंगी नहीं, इन्फिनिटी पे नहीं मिलेंगी ये कहाँ मिलेंगी, कुछ फिगर ऐसे सेट कर लेना कि ये लाइट थोड़ा उनके दूर के बीच का सेपरेशन रख लेना, फ्रंट के बीच में सेपरेशन रख लेना, मिरर को बड़ा करना। तो लाइट का कुछ ऐसे होना चाहिए कि ये एक ऐसे जा रही हो, एक ऐसे जा, सॉरी उल्टा, ये एक ऐसे जा रही हो, एक ऐसे जा रही हो, तब पता चलेगा कि हाँ इनको पीछे बढ़ाने पर ये कहीं आपस में मिलेंगी। तो वैसा फिगर का फील ले लेना। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, जब आप इसको थोड़ा और बढ़ा दो, इस प्रिंसिपल एक्सिस को थोड़ा सा बढ़ा दो आगे की तरफ, इस तरीके से इतना बढ़ा दिया। ठीक है, इस प्रिंसिपल एक्सिस को हम थोड़ा आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, बढ़ा दिया। अब देखो, अब जब आप इस इमेज को, जब आप इसको पीछे की तरफ बढ़ाओगे, कहां ले जाओगे, इसको पीछे की तरफ ऐसे डॉटेड डॉटेड करके ले जाओगे, यहां, इस तरीके से। तो ये कहीं पीछे जाके, ये कहीं पीछे जाके, एक्सेस वाला के बोर्ड पे आ गया, चलो। क्या होगा देखो, डॉटेड लाइन ले लीजिए सर, गड़बड़ हो जाएगा वरना, ठीक ले लो, डॉटेड लाइन ले लो, ये लो। तो हमने इसको आगे की तरफ बढ़ाया यहां से, तो ये कहीं ऐसे पीछे जाके मिलेंगे, जाके यहां पे, यहां मिलेंगे जाके, कहाँ, पीछे जाके कहीं ये मिलेंगी, और वहां इसकी इमेज फॉर्म होगी। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये केस वेरी इंपॉर्टेंट है। ये केस आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कहां, बिटवीन, ऑब्जेक्ट अगर कहां रखा गया, बिटवीन पी एंड एफ, तब नेचर देख लो क्या होगा। पहली चीज, नेचर क्या होगा, देख लो भैया, नेचर क्या होगा इसका, क्या नेचर बनेगा, किस तरीके की इमेज बनेगी। तो इमेज आपकी बनेगी, इमेज जो बनेगी वो क्या बनेगी, कहां, बियॉन्ड, बिहाइंड, सॉरी बियॉन्ड नहीं, बिहाइंड, कहां बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, बिहाइंड द मिरर बनेगी, पहली चीज। दूसरी चीज कहां बनेगी, दूसरी चीज हमारी बनेगी वेरी लार्ज देन ऑब्जेक्ट, वेरी लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनेगी। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तीसरी चीज देखो, अभी तक जरा गौर करो, जिधर इमेज रखी जा रही थी, सॉरी जिधर ऑब्जेक्ट रखा जा रहा था उधर ही इमेज बन रही थी। देखो इधर ऑब्जेक्ट रखा है ए बी, इधर ही इमेज बन रही है, हर एक केस में देख लो, इधर ऑब्जेक्ट रखा था, इधर ही, इधर ऑब्जेक्ट है मिरर के, इधर ऑब्जेक्ट, इधर ही इमेज, इधर ऑब्जेक्ट, इधर ही इमेज, और पिछली कंडीशन में। लेकिन इसमें देखो, इस वाली कंडीशन को अगर आप गौर से देखो, तो इधर ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहां है, यहां इमेज की इमेज बन रही है। तो अगर सब में रियल बन रही थी तो इसमें कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी। सब में इन्वर्टेड बन रही थी तो इसमें इरेक्ट बनेगी, कैसी बनेगी, इरेक्ट बनेगी। सब में कुछ बड़ी कुछ छोटी डिमिनिश ऐसे, इसमें बहुत बड़ी बनेगी ऑब्जेक्ट से, और इरेक्ट बनेगी। इरेक्ट क्यों बनेगी, क्योंकि देखो इसको हमने ए बी माना है, तो एरो अभी भी ऊपर है, इसमें भी एरो ऊपर की तरफ, ये देखो यहां एरो है, ऑब्जेक्ट का एरो ऊपर है, इसका भी एरो ऊपर है, लेकिन इन सब में देखो यहां एरो ऊपर है, इमेज नीचे। अब मैं आपको रियल और इन्वर्टेड की बात बता दूं, समझो, एक शॉर्ट नोट्स टाइप में लिख लो रियल और इन्वर्टेड के बारे में कि आपको और कैसे याद करना है।
तो मान लो अगर आपको याद ही करना है तो आप कैसे याद करोगे, बता दो यहाँ पे, देखो ध्यान से। रियल इमेज के लिए एक गांठ बांध लो, रियल इमेज के लिए, किसके लिए, रियल के लिए, रियल के लिए। इफ इफ इमेज इफ इमेज इज formed formed above the सॉरी, उल्टा उल्टा बोल रहा हूं क्या। रियल के लिए क्या याद रखना है, चलो अगले पेज पे लिख दें वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी। अगले पेज पे लिख लो। रियल के लिए देखो क्या याद रखना है, रियल के लिए देखो क्या याद रखना है। रियल इमेज के लिए आपको एक फिगर में क्या याद रखना है कि इफ इमेज इज फॉर्म्ड, if image is formed below the principal axis, below the principal axis, below the principal axis, below the principal axis, then image will be real, image will be real, ठीक है, इमेज विल बी रियल। वर्चुअल के लिए याद कर लो, अभी इसको मैग्निफिकेशन से भी हम याद करा देंगे। न्यूमेरिकल के याद, भाई ये हो गया आपकी थ्योरी के हिसाब से कैसे पहचानोगे कि रियल है वर्चुअल है। अभी हम आपको मैग्निफिकेशन की वैल्यूज करके बता देंगे कि अगर मैग्निफिकेशन की वैल्यू लेस देन 1 आई है तो कैसा, अगर m की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई है तो कैसा, अगर m की वैल्यू इक्वल टू 1 आई है तो कैसी, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है तो इमेज कैसी, रियल या वर्चुअल, अगर m की वैल्यू नेगेटिव है तो इमेज कैसी, रियल या वर्चुअल। ये सब हम आपको जब न्यूमेरिकल करवाएंगे उसमें बताएंगे, वहां पर आप अच्छे समझोगे, वरना यहां लिख देंगे तो भूल जाओगे। वर्चुअल के लिए देखो क्या करेंगे, वर्चुअल के लिए आपको क्या रखना है, इफ इमेज इमेज इज फॉर्म्ड, इफ इमेज इज फॉर्म्ड, इसमें बिलो ना, हाँ, above the principal axis, above the above the above the principal axis, then image is virtual। तब इमेज हमारी कैसे मानेंगे, तब हम इमेज को वर्चुअल मानेंगे। तभी देखो इस वाले फिगर में इमेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऊपर बना है तो ये वर्चुअल है, इसमें इमेज नीचे बन रही है तो ये रियल है। सब में ये चेक कर लो, सब में चेक कर लो। इसमें इमेज हमारी देखो नीचे ए बी बन रही है, ए डैश बी डैश बन रही है, रियल है। इसमें ए डैश बी डैश बन रही है नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, रियल है। और इन्वर्टेड भी है, इन्वर्टेड भी है। ठीक है, समझ में आ गया। तो यह बात याद कर लो, ये रियल और इन्वर्टेड के लिए है। ये चीज रियल के लिए भी फॉलो होगी और इन्वर्टेड के लिए भी यही फॉलो होगा कि अगर इमेज बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही तो इन्वर्टेड बनेगी और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बन रही है तो ये वर्चुअल। ठीक, ये वर्चुअल और सॉरी, ये वर्चुअल और इरेक्ट के लिए है। इरेक्ट के लिए भी यही चीज याद रखनी है और वर्चुअल और इन्वर्टेड और वर्चुअल के लिए भी, इन्वर्टेड और रियल के लिए भी ये याद रखना है। ये रियल और इन्वर्टेड के लिए ये दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, बात समझ में आ गई कि नहीं आई, एकदम से समझ में आ गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये इतनी चीजें हमको याद रखनी है। ठीक, तो आज के लेक्चर में हम लोग अपना इतना ही करेंगे। अगले लेक्चर पे हमारा देखो क्या रहने वाला है, अगले लेक्चर पे हम लोग खत्म कर देंगे अपना, देखो इंडेक्स देखते हैं। इंडेक्स देखो क्या अगले लेक्चर पे, इमेज फॉर्मेशन हो गया सर, इमेज फॉर्मेशन हमारा हो गया। अब बस हमको मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन देखना है। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम लोग अपना थोड़ा न्यूमेरिकल देख लेंगे और आपका जो रिफ्लेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे और इसके बाद आपका चल के रिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। रिफ्रैक्शन बहुत थोड़ी थोड़ी चीजें है, वो एक लगभग आधे घंटे का टॉपिक है रिफ्रैक्शन, उस पर हम आपको डिटेल सारी चीजें बता के कर देंगे। ठीक है, तो आपका लाइट चैप्टर जो है यहां से खत्म हो जाएगा। अगला जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वो हमारा अगला चैप्टर होगा इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी खत्म करेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर होगा मैग्नेटिज्म। 15 दिन के अंदर ये आपके सारे सिलेबस, ये सारा आपका चैप्टर 15 दिन लगेंगे, सारे चैप्टर आपके हो जाएंगे और फिर उस बचे 15 दिनों में 20 दिनों में एकदम से आपको प्रैक्टिस सेशन लगा के सारे न्यूमेरिकल बुक के
टोटल बुक के और जगह जगह के बोर्ड के आए हुए सवाल सारे आपको प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। कई सारे अनसॉल्व पेपर्स जो है सॉल्व करा देंगे, ताकि आप जब एग्जाम में बैठे तो आपको डर ना हो, भय ना हो आपके दिमाग में कि ये सॉल्व कैसे होगा, इसके लिए क्या अप्रोच लगेगी, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो हर एक लेक्चर को बहुत ही पोलाइटली, बहुत ही ऑनेस्टली, बहुत ही अच्छे तरीके से नोट्स बनाएं और कंप्लीट करें, तब जाके, ताकि आप जब एग्जाम आपका हो तो आप किताबों के पन्ने पलटने के बजाय अपने हाथों से लिखे हुए नोट्स के पन्ने पलटें, ठीक है। वो ज्यादा बेटर है। अपने हैंड रिटन नोट्स बनाएंगे, ठीक है। बार बार कह रहा हूं, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाइए, और जितने भी दिन आपके पास बचे हैं और उन दिनों को सब्जेक्ट के साथ कंपाइल करके उनको डिवाइड करिए कि किस दिन में कितने घंटे किस सब्जेक्ट को देना है और किस टॉपिक को देना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल चीजें होंगी, ठीक है। ज्यादा बेनिफिशियल चीजें आपके लिए होंगी। क्लियर है बात, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे हमारा मिरर फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन हो जाएगा और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस हो जाएगी। अगली क्लास में आपका रिफ्लेक्शन खत्म, उसके अगली क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो घबराइए मत, जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।